स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम टेंशन एंड एक्सेलरेशन फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन। इसमें हमारी जो स्टेटमेंट आ रही है स्टूडेंट्स वो ये है कि टू मैसेज 4 kg एंड 6 kg आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विच passes over a frictionless pulley such that the mass 6 kg moving over a frictionless horizontal surface and the mass 4 kg is moving vertically downward. Find the acceleration in the system and the tension in the string. अब स्टूडेंट्स ये हमने स्टेटमेंट जो देखी है इसमें हमने क्या चीजें हाईलाइट करनी है वो आपके पास है कि आपने सबसे पहले देखना है कि आपका टू मैसेज हैं, एक 6 kg का, एक 4 kg का, जिसको आपने अटैच किया है इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ। इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का हमारे पास क्या मतलब है स्टूडेंट्स की जिसकी लेंथ जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, यानी कि उसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि आपने उसको एक फ्रिक्शनलेस पुली के साथ अटैच किया, यानी कि उसमें जो है वो रगड़ नहीं है, पुली जो है वो स्मूथ है, उसमें आप फ्रिक्शन की जो फोर्सेज हैं उन्हें निग्लेक्ट करेंगे। फिर आपके पास जो 6 kg का मैस है स्टूडेंट्स वो आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, और जबकि 4 kg का मैस जो है आपने वर्टिकली हैंग करना है, और फिर आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है और टेंशन फाइंड आउट करनी है। अब डाटा हम बना लेते हैं और फिर उसके बाद फिगर में जो है इन सारी चीजों को जो है वो प्रोमिनेंट भी कर देंगे। अब हमारे पास मैसेज M1 जो है वो हमारे पास कितना है 4 kg का है। ठीक है, और इसी तरह M2 मैस जो है वो हमारे पास 6 kg का है। और आपने क्या फाइंड आउट करना है इस केस के लिए, जबकि एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखेंगे और एक वर्टिकल में रखेंगे, आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है और टेंशन फाइंड आउट करनी है स्ट्रिंग के अंदर। अब फिगर में आपको दिखाती हूँ जिसके जरिए हम ये सारी चीजें शो कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी फिगर आ गई है। अब आप देखें कि हमारे पास जो ए और बी मैसेज हैं, यानी कि ए मैस जो कि आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखना है वो आपके पास कितने केजी का है, वो आपके पास 6 kg का है। अगर मैं इसको ब्लैक कलर से शो कर देती हूँ, ये आपके पास 6 kg का मैस है। ठीक है, इसे आप मैस M1 एम इसको हमने M2 का नाम दिया हुआ है। ठीक है, M2 का नाम दे दिया और इसको हमने M1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब M1 और M2 के जो मैसेज हैं और ये आपके पास जो मैस है ये आपके पास इसको जो है ये आपका 4 kg का है। ठीक, अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो पुली अटैच की गई है, यानी कि ये जो हमारे पास पुली है स्टूडेंट्स, ये जो पुली है ये आपके पास फ्रिक्शनलेस पुली है, और ये जो आपको ब्लैक कलर से शो किया जा रहा है ये बेसिकली हमारे पास स्ट्रिंग है जिसके जरिए इन दोनों मैसेज को हैंग किया गया। अब क्योंकि ये वाला मैस जो है वो नीचे की तरफ उसकी मोशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो हमारे पास टेंशन जो है यानी कि इसका जो रिएक्शन फोर्स जिसे हम कहते हैं टेंशन, वो हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगी, यानी कि जो कि इस स्ट्रिंग में जो खिंचाव पैदा होगा वो हमारे पास टेंशन कहलाता है। अब जो एक्सेलरेशन होगी बॉडी की स्टूडेंट्स, यानी कि एक्सेलरेट जो बॉडी करेगी बी बॉडी, वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी क्योंकि इसकी जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, जबकि मैस जो है ये वाला जो मैस जो कि 4 kg का स्टूडेंट्स ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपनी मोशन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि ये जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा ये बी बॉडी को जो है यानी कि M2 मैस को जो है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराएगा। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और इसका भी मैस जो है क्योंकि मैस हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में करता है, इस वजह से मैंने उसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ बनाई है। ठीक, अच्छा अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि ये जो अगर इस मैस की बात करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास इस केस में इसका मैस हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा हुआ है और ये जो है हमारे पास वर्टिकल पोजीशन में लाया कर रहा है। ठीक, अब इस केस के लिए जो हमने कैलकुलेशंस की थी स्टूडेंट्स लेक्चर में, वो आप सोल्यूशन में अगर आप देखें तो हम उसके फॉर्मूलाज जो हैं वो इसमें इनपुट करेंगे, इनको डालेंगे हम लोग। जैसा कि हमने इसके एक्सेलरेशन के लिए जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो हमारे पास आया था स्टूडेंट्स M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू जी। ठीक है, और जी जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेट जो है W इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास mg होता है, यानी कि हमारे पास मैस इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी की वैल्यू। ठीक है, तो इस वजह से ये जो फॉर्मूलाज जिनकी आपने डेरिवेशन भी देखी है तो उसमें हमारे पास ये जी की वैल्यू जो है ये प्रोमिनेंट आ रही है। अब अगर इसमें वैल्यूज पुट करें हम स्टूडेंट्स, यानी कि M1 की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 4 है, और M1 प्लस M2 करें तो 4 प्लस 6 करेंगे, और इस पूरी टर्म को जो है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे जी के साथ जिसकी वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है 4 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 जो हमारे पास 10 आ जाता है, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स वो 4 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर का आ रहा है। ये स्टूडेंट्स हमें पता चल गया ये एक्सेलरेशन है इस सिस्टम की, जिसके जरिए ये बॉडी जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है वो अपनी मोशन एग्जीक्यूट कर रही है। अब आपने टेंशन फाइंड आउट करनी है इस स्प्रिंग के अंदर जो कि प्रोड्यूस हो रही है। अब टेंशन के लिए भी हमने फॉर्मूला जो ड्राइव किया था वो हमारे पास क्या आया था स्टूडेंट्स, टेंशन के लिए जो फॉर्मूला था वो हमारे पास है कि m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास टेंशन का फॉर्मूला था। अब इसमें भी हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास m1 की वैल्यू है 4 और m2 की वैल्यू हमारे पास 6 है। और अगर हम इसको डिवाइड कर दें 4 प्लस 6 से और इस पूरी टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स 10 के साथ। 10 जो है हमारे पास वैल्यू है जी की, तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है एट द एंड टेंशन के लिए वो हमारे पास क्या आ रहा है 6 इंटू 4 जो हम करेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास 24 आंसर आता है, और 6 प्लस 4 करते हैं तो हमारे पास 10 आंसर आता है। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 10 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 24 न्यूटन का आ रहा है। यानी कि 24 न्यूटन की जो टेंशन प्रोड्यूस हुई है स्प्रिंग में वो आपने कैलकुलेट कर लिया। तो स्टूडेंट्स इस मतलब कि इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए आप जो है निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास ऐसा केस हो कि जिसमें आपके पास मैसेज एक मैस आपके पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाई कर रहा हो और दूसरा मैस आपके पास वर्टिकल पोजीशन में लाई कर रहा हो, तो आपने अप्रोप्रिएट फॉर्मूलाज लगा के एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यूज जो है वो आपने कैलकुलेट कर लेनी है।